नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जेओआईटी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले हम कुछ शायद डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल्स फ्रॉम ए क्रिमिनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी कोड। देखिए, जबकि कंप्यूटर फोरेंसिक है, इसमें रिकवर और रीड कर सकते हैं हम डिलीटेड और डैमेज फाइल्स को फ्रॉम ए क्रिमिनल कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। शायद ये प्रश्न आपका पिछले पेपर में भी आया हुआ है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जंक ईमेल को हम स्पैम भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द कोड फॉर ए वेब पेज इज रिटन यूजिंग। देखिए, जो आपका कोड है वेब पेज का, इसको हम लिखने में यूज करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, अ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज। ठीक है, जो आपका कॉमनली यूज किया जाता है ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज, ये है आपका ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, हम तीन टाइप के जो आपके फाइल फॉर्मेट हैं ग्राफिक्स के, उनका यूज करते हैं ऑन दी वेब। ये है आपका जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, RIR स्टैंड्स फॉर। देखिए, RIR की फुल फॉर्म है आपकी रीजनल इंटरनेट रजिस्टर्स, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज रिक्वायर्ड टू रिबूट द कंप्यूटर। देखिए, जो आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट कमांड है, इसका हम यूज करते हैं कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द कांट स्प्रेड वायरस। देखिए, जो आपके प्लेन टेक्स्ट मेल हैं, ये स्प्रेड नहीं कर सकते वायरस को, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, नंबर्स आर स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड इनसाइड अ कंप्यूटर इन। देखिए, इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को रोक लें और ढंग से पढ़ें प्रश्न को, और सभी ऑप्शन को भी ढंग से पढ़ें। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि नंबर्स आर स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड इनसाइड अ कंप्यूटर इन। देखिए, जो आपके नंबर स्टोर किए जाते हैं कंप्यूटर में, ये किए जाते हैं ASCII कोड फॉर्म में, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, जो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ये आपका एक करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, तो ऑप्शन बी सही रहेगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बट इज ऑब्जेक्ट ऑफ यूपीएस। देखिए, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने यूपीएस के बारे में डिस्कस किया था। इसकी फुल फॉर्म है आपकी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है यूपीएस का, ये है प्रोवाइड करवाना बैकअप पावर का, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, लैन स्पीड्स आर मेजर्ड इन। देखिए, जब का लोकल एरिया नेटवर्क है, इसकी स्पीड हम मेजर करते हैं MBPS में, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी मेगा बिट्स पर सेकंड, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच कम्बिनेशन ऑफ कीज नीड्स टू बी प्रेस टू मेक अ परसेंट साइन। देखिए, हम क्या कम्बिनेशन जो कीज का प्रेस करेंगे जिससे कि हम बना सके परसेंटेज साइन, ये हमें प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस 5 की का, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस टू दी क्लाइंट कनेक्टेड इन दी इंटरनेट। देखिए, जो आपका DHCP प्रोटोकॉल है, ये असाइन करता है IP एड्रेस टू दी क्लाइंट कनेक्टेड इन दी इंटरनेट, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। देखिए, DHCP की फुल फॉर्म है आपकी डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डीफ्रेगमेंटेशन। देखिए, जो कि अल्टीमेट पर्पस है डीफ्रेगमेंटेशन का, ये है क्रिएट करना मोर फ्री स्पेस, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, जब आप मेंटेनेंस करते हैं फाइल सिस्टम में, तो जो आपकी डीफ्रेगमेंटेशन आपकी प्रोसेस है जो रिड्यूस कर देती है डिग्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जिससे आपका क्रिएट हो जाता है मोर फ्री स्पेस, और जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है उसमें भी सुधार होता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्सनल लॉग्स और जर्नल्स एंट्रीज पोस्टेड ऑन दी वेब आर नोन एज। देखिए, जो आपके पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज हैं, जब हम पोस्ट कर देते हैं ऑन दी वेब, तो इसे जाना जाता है ब्लॉग्स के नाम से, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, जो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसे कंसीडर किया जाता है बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन और डिलीटिंग रिलेशन। देखिए, जो आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसका हम जनरली यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन एंड डिलीटिंग रिलेशन के लिए, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। देखिए, जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ ह्यूज
collection of information or data accumulated from several different sources is known as। देखिए जो आपकी ह्यूज कलेक्शन है इंफॉर्मेशन और डेटा जो आपने एक्यूमुलेट किया है फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्सेज, इसे जाना जाता है आपका डेटा वेयर हाउस के नाम से। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डेटा अबाउट डेटा। देखिए जो आपका मेटा डेटा है ये रेफर करता है हमारा डेटा अबाउट डेटा, तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए जो आपका मेटा डेटा है ये डिस्क्राइब करता है अदर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरवॉल। देखिए जो आपका मॉनिटरिंग है ये आपका की फंक्शन है फायरवॉल का, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका भी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज। देखिए जो आपका पहला बूट सेक्टर वायरस था ये था आपका व्रेन, तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए जो आपका व्रेन वायरस है ये इन्फेक्ट करता है बूट सेक्टर ऑफ द स्टोरेज मीडिया। इसके बाद अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डेटा मैनिपुलेशन कमांड। देखिए जो आपकी डिलीट कमांड है ये आपकी डेटा मैनिपुलेशन कमांड है, तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए जो आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है इसमें जो आपकी कमांड है लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इनका हम यूज़ करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इन कंप्यूटर द टर्म वेटवेयर स्टैंड्स फॉर। देखिए कंप्यूटर में जो आपकी टर्म वेटवेयर है ये आपकी एक एनी ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ हार्ड रिटर्न इज इंसर्टेड एवरी टाइम व्हेन डैश की इज प्रेस्ड। देखिए जब आपका हार्ड रिटर्न है ये इंसर्ट हो जाता है एवरी टाइम जब आप प्रेस करते हैं एंटर की, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ पैराग्राफ अलाइनमेंट। देखिए एक पैराग्राफ में हमारे पास 4 टाइप्स की अलाइनमेंट होती है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। देखिए जो आपकी 4 प्रकार की अलाइनमेंट है ये है आपके पास लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ डैश इज अ सेट ऑफ करेक्टर्स एंड नंबर्स इन अ सर्टेन स्टाइल। देखिए जो आपका फॉन्ट है आपका सेट ऑफ करेक्टर्स एंड नंबर है इन ए सर्टेन स्टाइल, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द टर्म डेटा रेफर्स टू। देखिए आपका डेटा रेफर करता है रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद 31st क्वेश्चन है ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट कंपाइलर इज। देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट कंपाइलर का मीनिंग है जो कंपाइलर कोड रन कर सके ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट कंपाइलर कहते हैं। तो जो आपका जावा कंपाइलर है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट कंपाइलर है क्योंकि ये रन कर सकता है ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इन C++ व्हेन मल्टी डायमेंशनल एरे इज असेस्ड ईच एरे इंडेक्स इज। देखिए हम C++ में मल्टी डायमेंशनल एरे असेस करते हैं तो जो आपका ईच एरे इंडेक्स है ये सराउंडेड रहता है बाय ब्रैकेट्स, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ फॉर्मेट रूल दैट अफेक्ट्स द एंटायर वर्कशीट इज कॉल्ड। देखिए जो फॉर्मेट रूल अफेक्ट कर दे एंटायर वर्कशीट को इसे कहा जाता है आपका ग्लोबल फॉर्मेट रूल, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 कुड प्रोसेस। देखिए जो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004 ये आपका प्रोसेस कर सकता था 4 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट ए टाइम, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है डैश फॉन्ट स्टाइल आर लाइक सिंबल्स। देखिए जो आपके विंगडिंग फॉन्ट स्टाइल है ये आपकी वेराइटी ऑफ सिंबल्स है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हाई शुड यू डिलीट अननोन ईमेल अटैचमेंट्स। देखिए आप डिलीट क्यों करते हैं अननोन ईमेल अटैचमेंट्स को, क्योंकि ये कंटेन कर सकता है वायरस को और हर्ट कर सकता है आपके कंप्यूटर को, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। तो यह है अंत इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगली वीडियो में हम कुछ और MCQ डिस्कस करेंगे जो आपके JOIT पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।